हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बचा था, वो भी पढ़ लिया था, बोट एंड स्ट्रीम। अगले में हम लोगों ने कहा था कि प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे ये है, 2 वुमेन्स एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एनी वर्क इन 4 days। 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं काम को। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। और जब नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, 3 वुमेन एंड 6 मेन होने पर 3 days में वर्क फिनिश हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन अलोन। कुल मिला के ये बताना है कि एक आदमी कितना दिन टाइम लेगा करने में इस वर्क को, या एक वुमेन, एक औरत कितना समय लेगी इस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, देखिए इसमें एक मेथड लगता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का रिलेशन होता है उल्टा। जैसे ये मेरे पास मान लो है, कोई आदमी, एक पर्सन है, किसी काम को 5 days में कंप्लीट कर रहा है। इसका वर्क इस 5 days में पूरा हो गया। मैं पूछूं कि पर डे उसने कितना वर्क किया, तो क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। एक दिन में उसने इतना काम किया, तो एक का कितना होगा, ये 1/5 होगा। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर जितने टाइम में काम कर कंप्लीट करता है, वर्क फिनिश करता है, उसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। मान लो 5 days में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 day में 1/5। यही रिलेशन यहाँ लगना है। तो कह रहा कि एक्स वोमेन और ये 1 मैन कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो लेट 1 मैन फिनिश्ड वर्क इन X days and 1 woman finished work in Y days. So part of work by man in 1 day 1/X part of work डन बाई वोमेन 1/Y। ये मैंने बताया था कि 5 days लग रहा, तो 1/5 एक दिन में करेंगे। तो सेम ऐसे X डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1/X, Y डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 1/Y। अब देखिए कितना वोमेन है, ये क्या है, पार्ट ऑफ वर्क बाई 1 मैन एंड 1 वोमेन इन 1 day। देखिए 2 वोमेन है, तो 2 मैन का वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2X, और 5 मैन के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी मैन है तो 5X, एंड वोमेन के लिए 2Y, 2/Y। दोनों को मिलाएंगे, दोनों का जब पार्ट ये कंप्लीट होगा, तो दोनों मिला के काम कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 4 days में। तो 4 day में जितना वर्क हो रहा है उसको पलट दीजिए, यानी 1/4। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाई बोथ, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ वर्क डन बाई बोथ। तो 1 मैन कितना वर्क कर रहा है, 1/X, तो 5 मैन 5/X, 5 इंटू 1/X 5X, 2 वोमेन 2/Y। दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं, तो कितना काम करेंगे, 1/4। क्लियर। अब इसको अगर रिड्यूसिबल करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वही कर लीजिए, 5A 2B इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 1। अगेन अगेन देखिए क्या है, 6 मैन एंड 3 वोमेन। तो यहाँ मैन है तो जगह 6/X 3/Y। कितना टाइम इसको लग रहा है, 3 days। तो पार्ट ऑफ वर्क क्या होगा, 1/3।
3, इसे मिलेगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ लेट कर लिया जाए 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। चलिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, अभी सॉल्व करना जानते हैं, इसमें थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या मिलेगा, देखिए सेम तो है नहीं, सो जब सेम नहीं है तो क्या करते हैं, सेम बनाते हैं, मल्टीप्लाई करिए इससे। 6 5 ज़ा 100, इस बार b से करके दिखाते हैं। b को उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, चाहे इससे कर लिए चाहे इससे, किसी से दिया जाएगा। तो 3 करिए, 3 5 ज़ा 15a, 3 2 ज़ा 6b इक्वल टू 3/4। अब 2 से करिए 12a, 2 से यहाँ करेंगे प्लस 6b 2/3, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ माइनस होगा तो कितना मिलेगा 3a, यहाँ 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 12, सो 9 माइनस 8 1/12, a इक्वल टू 1/36 डिवाइड हो जाएगा। a को क्या सपोज किए हैं 1/x, सो 1/x इक्वल टू 1/36, x इक्वल टू 36। इधर आइए, अगेन फ्रॉम 1 क्या था 5a 2b इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू कितनी आई है 1/36 प्लस 2b इक्वल टू 1/4, सो 2b इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। यहाँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे मिल जाएगा 4/36 मीन्स 1/9। किसके इक्वल मिला हुआ है 2b के इक्वल, तो b इक्वल टू 1/18, b इक्वल टू 1/18, b कितना था ऊपर 1/y था, सो y इक्वल टू 18, इतना x इक्वल टू 36 डेज और ये y डेज। किसको लग रहा है चेक कर लीजिए, अभी क्या लेट किया था आपने, ये आदमी को x दिन लग रहा है और वोमेन को y डेज, इसी तरह से कर लीजिए। यानी ये पर्सन, एक मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डेज एंड वोमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। एक आदमी को 36 दिन लगेगा और एक वोमेन को 18 डेज लगेगा। सो आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। 16 क्वेश्चन हमारा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। क्या करेंगे सबसे पहले, let the fraction is फ्रैक्शन एक्स वाई बाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मान सपोज कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, क्या कह रहा है
कह रहा 1 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, न्यूमरेटर से, तो आइए करिए, x निकालिए, 1 निकालिए इसमें से, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x - 3 = y, सो 3x - y = 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन फिर से क्या करना है, x by y अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, ये फर्स्ट था। यहाँ लिखा हुआ 8 को ऐड किया जा रहा है, एडेड टू डिनोमिनेटर, तो ऐड करिए, फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4, सॉल्व करिए, 4x + y + 8, so 4x - y = 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आइए सॉल्व करते हैं फ्रॉम NN2 से, फ्रॉम NN2, 3x - y = 3, 4x - y = 8। देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा -x और इधर मिलेगा मुझे -5, सो x = 5। फ्रॉम 1 से आइए देखते हैं 1 कौन सा है, ये है, 3x - y = 3, 3 × 5 - y = 3, सो 15 - 3 = y, तो y = मिल जाएगा मुझे 12। जैसे y = 12 मिला, x = 5 मिला, देन फ्रैक्शन इज x by y था, x की वैल्यू कितनी है 5, y कितना है 12, सो 5/12, दिस इज द आंसर। एक चेकिंग भी कर सकते हैं, ये दिखाते हैं, 5/12 की बात कर रहा है, फ्रैक्शन मिल गया। क्या कह रहा था, 1 को सब्ट्रैक्ट करिए न्यूमरेटर में से, तो वही 1 निकाल दीजिए, कितना होगा 4/12, सॉल्व कर लीजिए, 1/3, यही लिखा भी हुआ था देखो कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। इसी तरह से सेकेंड भी बेस में डिनोमिनेटर में ऐड करिए 8, तो 5/20, सॉल्व करेंगे 1/4, देखिए लिखा हुआ है 1/4, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। इसी से क्या हो गया, आंसर की जांच भी हो गई। तो आइए और क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन हमारा है जैसे 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या था, नूरी नाम दिया गया, वो सोनू से 3 गुना था एज में, 3 टाइम्स था। 10 years later, 10 साल बाद की बात कर रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की क्या हो गई, एज 2 टाइम्स हो गई, एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो ये बिफोर दिया था 10 दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट है, जैसे लेट कर लो सबसे पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। अब क्या करता, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 years ago, 5 years ago, एज ऑफ नूरी x - 5 years, एज ऑफ सोनू y -
5 years। फिर लिखा हुआ है एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या है x-5, सो x-5 इक्वल टू, लिखा हुआ है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोने की उम्र का 3 गुना। सोनू की उम्र को 3 टाइम्स कर दो, एक रिजल्ट निकल के आएगा x-5 इक्वल टू 3y-15, सो x-3y इक्वल टू -10। क्लियर? आइए फिर से सेकंड पार्ट करते हैं इसका। लिखा हुआ 10 years लेटर, यानी आफ्टर 10 years, 10 साल बाद क्या होगा। एज ऑफ नूरी x + 10 years, जोड़ता घटा ये माइनस कैसे होता है, प्लस माइनस मालूम है। जैसे मुझसे पूछा जाए कि किसी की एज मान लिया 30 ईयर्स से, पूछा जाए आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 30 में से 5 माइनस कर दिए, वही कंडीशन ये है। पूछा जाता है आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो एज होगी, तो 30 + 5 30। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा सोनू, सोनू की जो एज होगी y + 10 ईयर्स। यहाँ भी कंडीशन है, नूरी क्या है 2 टाइम्स ऑफ सोनू है, तो नूरी x + 10 है, 2 टाइम्स y + 10। सॉल्व करेंगे x + 10 इक्वल टू 2y + 20, तो रिजल्ट निकल के आएगा x - 2y इक्वल टू 10। इसे कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे कर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2 -10 10, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3y and 2y -y, यहाँ मिलेगा -20, सो फाइनली y इक्वल टू 20, जिससे y 20 मिलेगा। देन फ्रॉम 1 क्या था, ऊपर से देख लेंगे, x - 3y इक्वल टू -10 था, सो x - 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, सो x इक्वल टू -10 + 60, so x इक्वल टू 50। क्लियर हो गया। y इक्वल टू 20 ईयर्स, ये क्या था, एज ऑफ सोनू था, एज ऑफ नूरी, दोनों की एज आ गई। यहाँ भी आंसर जांच कर सकते हैं, देख लीजिए x इसमें 10 ऐड करिए, इसमें 10 ऐड करिए, तो ये जगह 30, ये जगह 60, देखिए 2 टाइम्स है कि नहीं है इस केस में। 5 साल पहले की बात कराते हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 45, तो 15 3 या 45, 3 टाइम्स था, दोनों आंसर जांच हो गई हमारी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है जैसे ABCD is a cyclic quadrilateral, then find the angles of the quadrilateral। फिगर बना हुआ है इसका, जैसे फिगर इसका ये है, इससे कि ये सर्किल है, इसकी बाउंड्री को टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है,
ये मालूम है 3y माइनस 5, ये है 4y प्लस 20 और ये है 4x, डी मालूम है 7x प्लस 5। चलिए सोल्यूशन देखिए, इसमें कुछ करनी बहुत इजी है। वी नो दैट, हम जानते हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसके अपोजिट एंगल, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे कॉर्नर ना वो सर्किल पर होते हैं, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में। इनके अपोजिट यानी जो एंगल ए है और एंगल डी, बी के साथ सी, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखिए ये ए है, हाँ ए कितना है 3y माइनस 5 है, डी कितना है 7x प्लस 5 है, 180 होगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से। इससे देख लो b कितना है 4y प्लस 20, c कितना है 4x है 180 है। यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 20 ले जाकर उधर माइनस कर दीजिए 160, 4 से डिवाइड भी कर दीजिए 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड मुझे मालूम हो गया। जब इतना मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम वन एंड टू से 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। देखिए इसमें इन दोनों में कोई सेम नहीं है, तो चाहे 7 से मल्टीप्लाई करिए चाहे 3 से, दोनों सेम हो जाएगा। तो 3 से कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। सो 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। वही मेथड है जो कोफिशिएंट सेम करने का था, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 4x इक्वल टू 60। सो x इक्वल टू 15। जैसे x 15 मिला, फ्रॉम 1 से या 2 कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 40, सो y इक्वल टू सॉल्व करेंगे 25। जैसे मिला एंगल ए क्या था 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 25 3 75, 75 माइनस 5, 70 डिग्री आ गया। एंगल बी करिए 4y माइनस प्लस 20, इसमें मुझे क्या मिलेगा 4 इंटू 25 प्लस 20, 120 डिग्री। एंगल C means 4x, 4 into 15, 60 degree. Angle D 7x plus 5, 7 into 15 plus 5 means
15 से बन जा, ठीक, 110। सारे एंगल आ गए, 70, 120, 60 और 110। ऐसे बहुत और भी क्वेश्चंस इस तरह से भी कॉन्सेप्चुअल होंगे, उसको आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा उसका डिफिकल्ट है, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्वेश्चन नंबर 1। क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें वही मेथड लगा दीजिए, क्यू से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर देखिए पी क्यू एक्स क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसमें जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसे पी से करिए, इसमें पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, वाई कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मीन्स माइनस कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, वाई इक्वल टू मिल गया -1 फ्रॉम 1 से पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, सो पी एक्स प्लस क्यू -1 पी माइनस क्यू। देखिए क्यू नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, पी एक्स इक्वल टू पी, सो एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या हुआ, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, दोनों क्लियर हो गई। अभी चैप्टर पूरी तरह से पूरा हो गया है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने बताया, कुछ बचा नहीं इसमें, सारे सलूशन मैंने बताया किस तरह टाइप करते हैं, और सारी कंडीशन मैंने बता दिया कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड स्ट्रीम भी हो गया, कुछ क्वेश्चन रेडिजिबल वाले भी हमने कर दिया, सारे पूरे हो गए। अब ये चूँकि कॉन्सेप्टर बैच से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ओके।